नमस्ते। तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का आज के मेरे YouTube चैनल वैदिक योगा पे। और आज हम लोग बात करने वाले हैं नींद के बारे में। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि आजकल हम लोगों को रात को नींद आने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो उसका रीज़न क्या है, उसका कारण क्या है। तो आइए आज हम लोग उसके कारण से शुरुआत करते हैं और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इस कारण को कैसे सुलझाया जा सकता है और उसके कुछ सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे। तो चलिए कारण से शुरू करते हैं। जो सबसे पहला कारण है वो आप सभी को बिल्कुल अच्छी तरह से पता होगा, वो है मोबाइल। तो जैसे कि लॉकडाउन चल रहा है तो हम लोगों ने मोबाइल काफ़ी ज़्यादा स्तर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। तो रात को जब हम लोग मोबाइल यूज़ करते हैं उससे क्या होता है कि हमारे शरीर में एक हार्मोन रिलीज होता है जो कि हमें बताता है कि रात हो चुकी है और हमारे शरीर को रिलैक्स करने के लिए बोलता है या नींद में जाने के लिए बोलता है। तो उस हार्मोन का नाम है मेलाटोनिन। तो जब हम लोग अपने मोबाइल को यूज़ करते हैं तो उससे ब्लू रेज निकलती है जो इस हार्मोन पे असर करती है और हमारा जो हार्मोन प्रोड्यूसिंग रेट ऑफ द बॉडी है वो बहुत हद तक कम हो जाता है, जिसके कारण हमें नींद बहुत देर से आती है। तो इस चीज़ को टैकल करने के लिए इस चीज़ का सॉल्यूशन ये है कि हमें अपना मोबाइल कम से कम 30 मिनट पहले सोने से पहले यूज़ करना छोड़ देना चाहिए। दूसरा सॉल्यूशन क्या है कि आप अगर कुछ भी जैसे कोई भी किताब हो, नॉवेल हो, कॉमिक्स हो या आप किसी भी चीज़ में जिसमें भी रुचि रखते हैं वो किताब को सोने से आधे घंटे पहले पढ़ें। आप 10 मिनट के लिए भी पढ़ें, 15 मिनट के लिए भी पढ़ें, तो ये आपके माइंड और बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स कर देता है। दूसरा जो हमारा दिक्कत है वो है आज के ज़माने में हम लोग जब सोने जाते हैं तो हम लोग चले मोबाइल भी साइड रख देते हैं, सब कुछ साइड रख देते हैं। और जब हम लोग सोते हैं, लेटे रहते हैं तकिए पे, तो हम लोग ओवर थिंकिंग करते हैं कि अरे यार ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, आगे ये करेंगे, कल वो करेंगे, आज ये नहीं हो पाया, आज वो नहीं हो पाया। तो ये जो ओवर थिंकिंग है ये प्रोसेस चलता रहेगा और हमारा जो टाइम है वो कंज्यूम होते रहेगा। इस तरीके से क्या है कि हमारा ब्रेन काम करते रहेगा और हमें नींद नहीं आएगी। तो सबसे पहले हमें ओवर थिंकिंग को भी रोकना होगा। तो ओवर थिंकिंग कैसे रोके, तो इसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन है कि आप लोग जब फ्री हो जाए रात को सोने से कम 10 मिनट दो प्राणायाम जरूर करें। तो मैं पहला प्राणायाम के बारे में बताने जा रहा हूँ, तो आप लोग इसे गौर से देखें। तो सबसे पहले हम लोग इस मुद्रा में बैठ जाएंगे। उसके बाद अपने दोनों हथेली को इस तरह रखेंगे। आप ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं, लेकिन ऐसे इस तरह हम लोग क्यों रखते हैं, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो पॉजिटिव एनर्जी जो ऑल ओवर राउंड द इन्वायरमेंट है वो हम लोग रिसीव कर सके, हम लोग ले सकें। तो इसी कारण हम लोग ऐसे अपने हाथ को रखेंगे। अपना जो स्पाइन है उसे बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे और आंख बंद करेंगे और फिर एक धीरे धीरे गहरी सांस लेंगे। तो ये तो ये जो प्राणायाम है हम लोग रात को सोने से पहले तकरीबन 10 मिनट पहले हम लोग इसका अभ्यास करेंगे। जब हम लोग सांस लेंगे तो बिल्कुल ही आराम से और गहरी सांस लेंगे और अपने बॉडी और माइंड को बिल्कुल रिलैक्स करेंगे। सुबह क्या हुआ, दोपहर को क्या हुआ, उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है, बस अपने बॉडी को रिलैक्स करना है और इसे भीतर से बस अपने मन से बताना है कि हाँ अब हमें सोने के लिए जाना है। तो ये प्राणायाम हुआ जिससे हम लोग अपने बॉडी को रिलैक्स करेंगे। दूसरा जो है वो आप सभी को पता ही है, कपालभाति। तो अगर आप लोगों को जानना है कि कपालभाति कैसे किया जाता है तो मैंने पिछले वीडियो में कपालभाति बताया है कि कैसे किया जाता है और उसके फायदे क्या है, तो आप लोग वो वीडियो जरूर देखें। तो ये हो गया जिससे हम लोग अपने जो नींद आने की समस्या है योग से समाप्त कर सकते हैं। अब नेचुरली हम लोग अपने जो नींद आने की समस्या है उसे कैसे समाप्त कर सकते हैं। तो जब हम लोग रात को सोने जाते हैं तो उससे पहले 10 मिनट पहले, 15 मिनट पहले हम लोग आधा गिलास या एक कप गुनगुना दूध ले लेंगे। गुनगुना, गर्म नहीं। तो उस दूध में करीब एक चम्मच हम लोग घी डालेंगे और उसे हम लोग मिला के पी लेंगे। अब दूध का और घी के साथ ये फ़ायदा है कि जब हम लोग उसे रात को लेते हैं तो ये हमारे बॉडी को रिलैक्स करता है, हमारे शरीर को रात भर के लिए न्यूट्रिशन भी देता है धीरे धीरे। और जब हम सुबह उठते हैं तो ये समय के साथ अगर हम लोग रोज़ घी और दूध का एक साथ सेवन करते हैं तो नींद में तो ये कारगर है ही, उसी के साथ हमारा जो हड्डी है माने कि बोन्स,
उसमें भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद करता है और उसे मजबूत करता है। आप ये कर सकते हैं। दूसरा है कि आप अश्वगंधा रोज कम से कम 3 से 5 ग्राम अश्वगंधा दूध के साथ, 1 गिलास दूध के साथ सोने से पहले ले। ये भी काफ़ी कारगर है और मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि ये सारे के सारे असर करेंगे, क्योंकि ये सारे जो नुस्खे हैं मैंने खुद अपने ऊपर आजमाए हैं और ये काफ़ी कारगर सिद्ध हुए हैं। तो मैंने जो भी आसन बताए हैं और जो नुस्खे बताए हैं, अगर आप तकरीबन रोज़ाना रोज़ रात को करें तो आपका जो नींद ना आने की दिक्कत है वो मतलब कि 3 दिनों के अंदर काफ़ी हद तक कम हो जाएगी और आप तकरीबन 2 से 5 मिनट के अंदर आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से नींद आ जाएगी। और जब आप सुबह उठेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि हमें ये थकान महसूस होगा जैसे कि आजकल आप लोग महसूस करते हैं। आप बिल्कुल तरोताज़ा महसूस करेंगे। और एक चीज़ और नहीं करना है कि जो आप दोपहर को एक नैप लेते हैं या जो सोते हैं, तो 2 बजे के बाद बिल्कुल भी ना सोएं, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर अगर अगर आप 2 बजे के बाद सोते हैं तो फिर तो आपको रात को नींद में दिक्कत आनी ही आनी है, चाहे आप ये सब करें या ना करें। करते हैं ये नुस्खे और योग आपको मदद करेगी। और एक जो दिक्कत है, जो काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि ऑडियो का दिक्कत है, आवाज़ का दिक्कत है, तो हाँ दिक्कत है, क्योंकि मैं एक मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और मोबाइल को थोड़ा डिस्टेंस पे रखता हूँ, तो जो मुझे पूरी तरह से कैप्चर कर पाए, इसलिए आवाज़ थोड़ी सी हल्की सी धीमी हो जाती है। और थोड़ा जैसे कि आपको पता है कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो मैं माइक वगैरह भी परचेस नहीं कर सकता हूँ, खरीद नहीं सकता हूँ। तो जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक तो ये दिक्कत है। तो तो चलिए आइए मिलते हैं अगले वीडियो में, देखते हैं अगले वीडियो में आपके लिए क्या है। तब तक के लिए नमस्ते।